खुशी एक बिल्कुल सीधी सादी नर्म दिल लड़की थी। उसका खानदान छोटा था, अम्मी, अब्बू और एक छोटा भाई। खुशी का ज्यादा वक्त घर में गुजरता था। कपड़े सेना, घर का काम, अम्मी की मदद, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसकी बेहतरीन दोस्त ज़नेरा हमेशा उसे छेड़ती रहती थी। खुशी, तुम इतनी मासूम हो कि कोई भी आकर तुम्हें अपनाएगा। खुशी सिर्फ हंस देती थी। एक रोज खुशी के घर इत्तला आई कि रेहान नाम के लड़के का रिश्ता आया है। खानवादा शरीफ, लोग शरीफ, बातें सीधी। घर में खुशी की अम्मी घबरा कर चीजें साफ कर रही थीं। अब्बू शराफत से बैठे थे। ज़नेरा फौरन भागती आई। अच्छा सुन, अगर लड़का ज्यादा हैंडसम हुआ तो तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। चुप करो, कल ही तुम कह रही थी शादी से डर लगता है। हाँ, मगर दूसरे की शादी पर तो गपशप बनती है ना। खुशी ने आंखें घुमाकर मुस्करा दिया। रेहान जब अंदर आया तो पहली नज़र में वो नॉर्मल लगा। साफ सुथरा, सीधा लिबास, कम गो। वो हर बात में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ रखता था, जैसे अपनी ज़ात के बारे में कम बोलता हो। बहुत कम नज़र उठाकर देखता था, मगर जब देखता तो कुछ लम्हों तक किसी को गौर से देख। खुशी ने इतना ही नोट किया कि रेहान बहुत ज़्यादा खामोश है और उसके साथ आए बुजुर्ग आदमी की आंखों में अजीब संजीदगी थी। उसी दिन रिश्ता तकरीबन तय हो गया। ज़नीरा ने जाते वक्त छेड़ा, अब तो हमें भूल ही जाएगी। रेहान तो बिल्कुल खामोश जंगल लगता है। खुशी ने जोर से उसको कहनी मारी। सब कुछ नॉर्मल था, या ऐसा लग रहा था। शादी के बाद शादी खूब धूम से हुई। खुशी रेहान के घर आ गई। पहली 2 रातें आम थीं। रेहान कम बात करता मगर बुरा इंसान नहीं लगता था। लेकिन तीसरी रात से सब कुछ बदल गया। खुशी गहरी नींद में थी कि उसे कमरे के बाहर से आवाज आई, जैसे कोई पंजों से फर्श खर्च रहा हो। खुशी हैरान हुई। रेहान उस वक्त कमरे में नहीं था। डरी सहमी खुशी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाथ दरवाजे के हैंडल तक आया ही था कि पीछे से सास ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सास दबी आवाज में, दरवाजा मत खोलना, रात में आवाजें आती रहती है। खुशी की आंखें फट गई। मगर ये किस की आवाज थी? सास ने नजरें फेर ली। बस जानवर होंगे, तुम अंदर रहो। वो इंसान और जानवर के दरमियान की आवाज लगती थी। एक रात जब रेहान शेव कर रहा था, कंघी कर रहा था, खुशी ने बेख्याली में शीशे की तरफ देखा और अगले ही लम्हे उसकी सांस रुक गई। शीशे में रेहान की परछाई रेहान जैसी नहीं थी। चेहरा टेढ़ा, आंखें सुर्ख, जिस्म लंबा, गर्दन अजीब जाविये से झुकी, दांत नुमाया जैसे दरिंदे के। जबकि रेहान असली में आम हालत में खड़ा था। खुशी का दिल कांप गया। उसने जल्दी से रुख बदल लिया। उस रात वो सो न सकी। ये पहला मौका था जब खुशी ने सोचा, मैंने किससे शादी कर ली? ये इंसान है ही नहीं। खुशी ने नोट किया कि रेहान हर रात 1 बजे के करीब कमरे से निकल जाता है। पहले वो समझती थी शायद वॉशरूम जाता होगा, मगर वो 20-25 मिनट तक वापस नहीं आता। एक रात खुशी ने उसे चुपके से फॉलो करने का फैसला किया। वो दबे कदमों चलती रही। रेहान पहले सहन में, फिर गली में, फिर कच्चे रास्ते पर चलता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा। खुशी दूर दूर पीछे रहकर उसे देखती रही। जंगल के अंधेरे में दाखिल होते ही और अगले ही सेकंड इसका इंसान वाला रूप टूट गया। वो एक भूत दरिंदा जैसे रूप में तब्दील हो गया। हाथ, पंजे, चेहरे पर लंबा जबड़ा, बाल बिखरे, आंखें सुर्ख, जिस्म घूमता मुड़ता, आवाजें खौफनाक। खुशी के जिस्म से खून उतर गया। इसी हालत में रेहान ने एक बकरी पर हमला किया और उसे नोच कर खाने लगा। खुशी जमीन पर बैठकर रोती रही। दिल टूट गया, जिस्म कांप गया। होश तब तक खराब होता रहा जब तक वो बोलना पड़ी, मैंने क्या कसूर किया था? अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं करो भी तो क्या करूं? इन नास्मितों ने मुझे इसकी हकीकत बताई ही नहीं। अगले दिन खुशी चुपके से मोहल्ले के एक पुराने बुजुर्ग के पास गई जो अजीब मामलात में मदद करते थे। खुशी ने पूरी हकीकत बताई। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और कहा, वो रेहान नहीं है, वो सिर्फ रात में अपना असली रूप दिखाता है। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो एक ही तरीका है, जंगल के किनारे पर एक बकरा मजबूती से बांधना। रेहान जब दरिंदा बनकर आएगा और बकरा खाने लगेगा, तब उस पर दम किया हुआ पानी फेंकना। पानी उसके अंदर मौजूद भूत को जला देगा।
उसके बाद रेहान इंसान बन जाएगा, या अगर भूत बहुत ताकतवर हुआ तो मर भी सकता है। खुशी के हाथ लरस गए। वो बोली, अगर वो मर गया तो वो तो फिर भी इंसान है। बुजुर्ग ने कहा। जिंदा इंसान नहीं बच सकता जब अंदर भूत हो। खुशी ने हिम्मत करके हाँ कर दी। वो रात सबसे खौफनाक थी। बकरा बंधा हुआ, बुजुर्ग तैयार, खुशी के हाथ में पानी, चारों तरफ सन्नाटा। रात के ठीक 1:20 पर रेहान आया, चलता हुआ नहीं, रेंगता हुआ, जैसे कोई बेजान जिस्म किसी ताकत के सहारे चल रहा हो। उसने बकरा फाड़ा। खुशी के आंसू बहने लगे, दिल टूट रहा था, मगर उसे काम करना था। बुजुर्ग ने इशारा किया, अब। खुशी आगे बढ़ी, पानी रेहान के ऊपर फेंक दिया। पानी लगते ही रेहान की भूती शक्ल चीखने लगी, आवाज बहरे कर दी। इसका भूती रूप जलने लगा, जैसे धुएं का तूफान इसके अंदर से निकल रहा हो। वो गिरता जाता था, जलता जाता था, चीखता जाता था। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। रेहान जमीन पर गिर पड़ा, इंसानी हालत में, बगैर होश के। आज सुबह रेहान जागा तो उसे कुछ याद नहीं था। उसकी अम्मी रोते हुए बोली, सालों पहले उसके अंदर कोई चीज आ गई थी। हमने इलाज करवाया, मगर वो पूरी तरह निकली नहीं थी। हमने तुमसे छुपाया, हम गलत थे। रेहान खुशी के सामने बैठकर रो पड़ा। अब तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें तकलीफ देता रहा, मैं माफी चाहता हूँ। खुशी खामोश रही। वो बहुत कुछ देख चुकी थी, मगर उसने उसे माफ कर दिया। वक्त गुजरा, रेहान वाकई एक अच्छा आम इंसान साबित हुआ। उसका भूत खत्म हो चुका था और खुशी, वो कुछ लम्हों के लिए भूतों की दुनिया से गुजरकर वापस आम जिंदगी में आ गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।